अभिषेक, मैं ना आजकल के माँ बाप को एक बात बोलना चाहती हूँ कि उनको अगर दहेज देना ही है तो अपनी बेटी को 50 गज का प्लॉट दे दे, क्योंकि फ्यूचर में अगर उस लड़की को धोखा मिलता भी है तो कम से कम वो अपने घर में सुकून से तो रह पाएगी। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, आज के टाइम पे ज्यादातर रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पा रहे? मुझसे ज्यादा बेहतर आप एक लड़की हो के मुझे लगता आप ही बेहतर बता पाओगे, तो प्लीज इसका जवाब आप ही बताओ। देखो, मैं आपको बहुत छोटा सा जवाब दूंगी, अगर आप समझदार हो और या फिर ऑडियंस समझदार है तो वो अपने आप ही समझ जाएगी। पहले के टाइम पे लड़की एडजस्ट कर दी थी और आज के टाइम पे लड़के एडजस्ट कर रहे। चल तेरे इश्क में पड़ जाते। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा इज्जत या वक्त दोगे तो वो आपको फालतू ही समझेगा। क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे कि जब लोगों की भलाई करने के बाद भी बुराई मिलने लग जाए तो वो इंसान सिर्फ अपने काम से काम रखता है। एक दिल की बात बताऊं, सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको कोई नहीं समझता है तो वहां पर आपको खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। कितनी अजीब बात है ना कि पहले के समय में औरत नसीब लेकर आती थी और आज के समय में औरत नसीब देख कर जाती है। हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगू कभी मैं कहता हूँ जिंदगी में गलत काम करके कभी खुश मत होना, क्योंकि सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्म कभी रिश्वत नहीं लेता। कितनी अजीब बात है ना कि तलाक के बाद औरत अपने तौर तरीके सब बदल लेती है, लेकिन मर्द बेचारा उन्हीं यादों में उलझा हुआ रहता है। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि हराम की कमाई और भागी हुई लुगाई किसी एक के पास नहीं टिक सकती। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि 4 लड़कियां एक साथ बैठकर ये जरूर कह देंगी कि तेरा भाई बहुत मस्त है, लेकिन 4 लड़के बैठकर कभी नहीं कह सकते कि तेरी बहन बहुत मस्त है। देखिए, अपने ऊपर इतना नियंत्रण जरूर रखना कि कोई अगर बुरा हो तो उसको क्षण भर में त्याग देना, चाहे वो विचार हो या फिर कोई इंसान। खराब ना निकल जाए या फिर परिवार खराब ना निकल जाए, लेकिन आज लड़के वालों को डर लगता है कि कहीं लड़की खराब ना निकल जाए। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। बड़ी अजीब बात नहीं है कि जब लड़की नाराज होती है तो लड़का मना ही लेता है, और जब लड़का नाराज होता है तो लड़की ये क्यों सोचती है कि उसको कोई और मिल गई होगी। मैं लिखूं तो आ जाए। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, जो आजकल इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? देखिए, जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है स्त्रियों की आजादी। अब आप मुझे पता है शायद गलत ले लेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो आज के समय में ज्यादातर स्त्रियां इस चीज का इतना गलत यूज कर रही है, इतना मिसयूज कर रही हैं, जिसकी वजह से मर्द घुट रहे हैं। और इवन आपको ये भी पता होगा कि कानून लड़कियों के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन लड़कों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले समय में हर मर्द शादी करने से भी कतराएगा। एक दिल की बात कहूँ, ऊपर वाला आपके रिश्ते बहुत मजबूत बनाकर भेजता है, लेकिन कमजोर सिर्फ आपका व्यवहार करता है। कितना मुश्किल होता है ना उस औरत के लिए जिसका पति जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार से नहीं लड़ रही होती है, बल्कि पूरे समाज से लड़ रही होती है। एक वफादार लड़की की निशानी बताऊं, वो आपसे वक्त मांगेगी, ना कि दौलत। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। क्या
ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब औरत सीधी निकल जाए तो उसको गाय कह दिया जाता है, और जब लड़का सीधा निकल जाए तो उसको फिर गधा क्यों कहा जाता है। अभिषेक, आज ना एक कड़वी सच्चाई सुना दो। कितना मुश्किल होता है ना, लोगों की असलियत जानने के बावजूद भी उनके साथ रिश्ता निभाना पड़ता है। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ। आज हैप्पी होली उन लोगों को भी बोलो जिन्होंने आपकी जिंदगी के रंग को बेरंग कर दिया है। कभी आपने सोचा है कि हम सब ने यही सुना है कि आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में आप 2 के बिना आ नहीं सकते और 4 के बिना आप जा नहीं सकते। एक कड़ी सच्चाई बताऊं, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे कि लड़कों का अपना ही घर होटल की तरह होता है। अगर वो पैसे देते रहेंगे तो सुकून से रहेंगे, और जिस दिन वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको अपना ही घर जेल नजर आने लगेगा। मैं तुम्हें लिखकर दे सकता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा इज्जत या वक्त दोगे तो वो आपको फालतू ही समझेगा। अभिषेक, रिसेंटली मैंने आपकी एक दहेज वाली वीडियो देखी थी, तो मेरा आपसे एक सवाल है। पूछो। अगर मैं आपको दहेज में 50 लाख रुपए दूं, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लेकिन आपको मेरे साथ मेरे ही घर पे रहना होगा, और साथ ही साथ आपको घर के सारे काम भी करने होंगे, और जो आप बाहर जॉब करोगे उसकी सैलरी भी आपको मेरे ही घर पे देनी होगी। तो क्या आप तब भी मुझसे शादी करोगे? मतलब आप चाहती हैं कि जो लड़कियां करती हैं वो काम मैं भी करूं? यस, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं आपसे डाइवोर्स लेके आपकी आधी प्रॉपर्टी ले जाऊंगा। मैं क्या कहता हूँ, जिंदगी में अगर नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा आपको सुनाएंगे। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपका रिश्ता खराब ना हो तो प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम रखना और लोन अपनी पत्नी के नाम। क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे कि जो इंसान झूठ के बीच में सच बोल जाता है, बाद में वही शख्स झूठ के बीच में बदनाम हो जाता है। अभिषेक यार, आज ने कड़वी लाइन बोल दो। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो लड़कियां शादी से पहले दहेज के खिलाफ होती हैं, बाद में वही लड़कियां सास बन के दहेज मांग रही होती हैं। हमेशा याद रखना, किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं।